अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम्स को एक ही मॉलिक्यूल में जोड़े रखती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? वो बॉन्ड होता है जो कि बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड देखिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड कैटेगरी है आयनिक बॉन्ड की। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है केमिकल बॉन्ड की कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब आपने ना क्या याद रखना है? आपने मेन चीजें याद रखनी है। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बन रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लें, तो हाइड्रोजन का जो आखिरी शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो स्टेबल तो नहीं होता। तो वो हाइड्रोजन क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए और वो डुप्लेट रूल फुलफिल कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आइएगा किस पे? टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड द थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच बॉन्डेड एटम, और वो दोनों शेयर करके क्या बना दें? एक मॉलिक्यूल बना दें, ठीक है। अब देखें, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी ना हमने। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एक इलेक्ट्रॉन था। उसने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ क्या किया? शेयर किया। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आप एक हाइड्रोजन के एटम को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे वाले को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। फिर उन्होंने क्या की? ओवरलैपिंग की, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखें, दोनों ने शेयरिंग की, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे का शेयर करने की वजह से इसका डुप्लेट पूरा हो गया। अब इसको देखें, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और दूसरे ने क्या किया? शेयर किया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया? ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बन गया। अब देखें, दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो ये इस टाइप का जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब आपने ये भी याद रखना है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दोनों एटम दो दो शेयर करेंगे तो डबल बनेगा। अगर तीन तीन शेयर करेंगे तो कौन सा बनेगा? ट्रिपल, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा इसकी डिफाइन देखें क्या कह रहे हैं। एटम्स कैन शेयर वन इलेक्ट्रॉन ईच। दोनों एटम्स क्या करते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और वो क्या बना देते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इसको आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। देन हम क्या राइट करेंगे? इसकी एग्जांपल। एग्जांपल सिंपल सी है। कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आपने पहले अलग अलग दो एटम्स लिखने हैं, फिर उसके बाद उनको कंबाइन करा देना है, फिर आपने उसकी लीविंग स्ट्रक्चर लिखनी है, फिर उसको बॉन्ड पेयर से रिप्रेजेंट करना है, और देन आपने क्या राइट कर देना है? उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म विच इज H2, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखें, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है कौन सी? सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जिसके अंदर दोनों एटम्स क्या करते हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे और दूसरे में कितने आ जाएंगे? 6। अब देखें, हमने सिर्फ वैलेंस शेल लिखना है, तो वैलेंस शेल में कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अब इस ऑक्सीजन को देखें, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में कितने हैं? 1 2, यहाँ पे ये 1, ये 2 3 4 और 5 6, ठीक है। अच्छा, अब वैलेंस शेल में दोनों में 6 6 हैं, तो दोनों में 6 6 हमने राइट कर दिए हैं। अब देखिएगा, अब मुझे बताएं कि अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब कि स्टेबल तो नहीं है ये, ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 चाहिए। मतलब कि ये क्या करेगा? इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। दो किधर से लेगा? दो साथ वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, ठीक है। अब देखें, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, ये वाला इसके साथ शेयर किया, और फिर शेयरिंग के नतीजे में आपके पास क्या बन गया? ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। फिर आपने क्या राइट की? फिर आपने राइट करनी है इसकी लीविंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखें,
यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास थे, 2 इसने शेयर की, 8 हो गए। इसके पास भी कितने थे? 6, 2 इसने शेयर कर लिए, इसके पास 8 हो गए। तो यहाँ पे अगर ये इसके साथ शेयरिंग करेगा तो एक बॉन्ड बना, ये इसके साथ करेगा तो दूसरा बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बना? O, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय O2। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी एग्जाम्पल। अच्छा, अब तीसरी एग्जाम्पल पे आ जाए, तीसरी इसकी टाइप पे आ जाइए। कौन से वाली है तीसरी इसकी टाइप? थर्ड टाइप इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में देखिएगा इसमें क्या होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम है, ठीक है, वो क्या करेगा? अब फॉर एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने आएंगे? 5। सही हो गया। अब आपने क्या किया? पहला तो हमने बनाना ही नहीं है क्योंकि हम तो बॉन्डिंग वैलेंस की करानी होती है, तो आपने वैलेंस शेल बना लिया। ठीक है, अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5। अब ये भी 5 है, इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनका तो ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो क्या करेंगे? सोचें जरा। इनको तो चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेंगे। देखिए 5 इनके अपने पास थे, 3 शेयरिंग कर ली, कितने हो गए? 8 हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पे इसके पास कितने हैं? यहाँ पे इसके पास है 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसको भी 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा? ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, शेयरिंग करने के बाद आपके पास ये क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब देखें, अगर इसने इसके साथ शेयरिंग की, एक बॉन्ड बना। सेकंड वाले ने सेकंड के साथ शेयरिंग की, 2 बने। थर्ड वाले ने थर्ड के साथ की तो ट्रिपल बन गया। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों एटम्स क्या करें? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। और ये क्या बना देगा? ये बना देगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ आ गई है? अच्छा, अब आपके पास हमने सिंपली क्या पढ़ी है? आज सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड को देखा और इसकी जो 3 टाइप्स थी कौन कौन सी थी। एक आपके पास था सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा कौन सा था? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड वाला कौन सा था? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल में क्या होता है? सिंगल में दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है एक एक, और उसमें यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाया हुआ है। एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, और इसको आपने किससे रिप्रेजेंट करना है? सिंगल लाइन के साथ। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट कैटेगरी थी वो कौन सी थी? डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। डबल कोवेलेंट बॉन्ड को आपने किससे रिप्रेजेंट करना है? डबल लाइन से। और डबल लाइन से रिप्रेजेंट करने के बाद नेक्स्ट वन क्या है? इसकी एग्जांपल है जो हम लोगों ने क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपने 6 ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे भी 6 ड्रॉ कर दिए। अब इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, इनको 2 2 चाहिए, तो वो क्या करेंगे? 2 2 आपस में शेयरिंग कर लेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एटम कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन। दोनों एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 की जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया? 3 3 की शेयरिंग करी और आपके पास ये मॉलिक्यूल बन गया, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय N ट्रिपल बॉन्ड N और N2। ठीक है, चलें अब पहले आप इसको देख लीजिएगा ताकि आपके मेन कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद कल हम इंशाल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था कि 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस। अब हमने पढ़ना है अट्रैक्टिव फोर्सेस कब जनरेट होती हैं, रिपल्सिव कब जनरेट होती हैं, और साथ इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ये डिटेल में बुक से। ठीक है, तो कल हम उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साथ हम लोगों ने ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स पढ़े हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे कौन से बॉन्ड? नेक्स्ट आ जाएंगे डिफरेंट कंपाउंड। जैसे वाटर है तो वाटर में शेयरिंग से बन रहा है मॉलिक्यूल, लेकिन कैसे बन रहा है उसको हमने पढ़ना है, उसकी स्ट्रक्चर्स देखनी है, और फिर उनकी स्ट्रक्चर्स देखने के साथ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हम ड्रॉ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें, इसको पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।